हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय ओन यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हमारे पास i10 ग्रैंड डीजल गाड़ी है और इसके अंदर जो हमारा ECM है, ECM ख़राब है। तो ये गाड़ी का ECM है और हम ECM को रिप्लेस करेंगे। तो ये हमारा ECM है। तो ये ECM इस गाड़ी के अंदर लगाएंगे और किस तरीके से इसका प्रोसेस होता है लगाने का, क्या कोडिंग होता है, वो मैं आपको सब दिखाऊँगा स्टेप बाय स्टेप। तो मेरे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और हमारी गाड़ी ये पुश बटन वाली ऑटो स्टार्ट वाली गाड़ी है। तो इसमें हम किस तरीके से ECM को कोडिंग कर सकते हैं, ये सारा चीज़ मैं डिटेल आपको इसी वीडियो में दूंगा। तो सबसे पहले हम अपना ECM फिटिंग करते हैं इस गाड़ी में। फ्रेंड्स, जो हमने ECM था वो गाड़ी के अंदर फिटिंग कर दिया है और कपलर जो इसका है लगा दिया है। तो अब हम बैटरी की वायर जो है वो अटैचमेंट करेंगे और इसके बाद से इसका कोडिंग करेंगे। ये हमारा पुराना ECM है। तो चलते हैं हम अपने गाड़ी के अंदर। फ्रेंड्स, हमने ECM को अटैचमेंट कर दिया है और मैं इग्निशन ऑन करता हूं। तो जैसे कि आप देखेंगे, इग्निशन ऑन करते जो हमारी सिक्योरिटी की लाइट है वो भी आगे चली गई है। तो फ्रेंड्स, ये पुश बटन वाली गाड़ी है और इसमें क्या होता है कि हम जब इग्निशन को ऑन करते हैं तो हमारे ECM अगर बाहर निकालते हैं तब भी हमारी सिक्योरिटी की लाइट आएगी। तो इसमें अगर हम कोडिंग, हालांकि अभी हमने की नहीं है, ECM लगाने के बाद से कोई कोडिंग नहीं की है, मगर हम गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो गाड़ी भी स्टार्ट हो जाएगी। और वो क्यों होगी वो भी चीज़ मैं आपको सब बताऊंगा इसी वीडियो में। तो मेरे इस वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखें, ध्यान से सुने। तो मैं एक बार गाड़ी को स्टार्ट करके भी चेक करा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, ये हमारी गाड़ी भी स्टार्ट हो गई है और गाड़ी किस रीजन से स्टार्ट हो गई है ये भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हमने कोडिंग तो की नहीं है, कोई मीटर में लाइट भी नहीं आ रहा है माल फंक्शन का, तब भी गाड़ी स्टार्ट हो गई है। तो फ्रेंड्स, इसका गाड़ी स्टार्ट होने का रीज़न ये था कि जो हमारी ऑटो स्टार्ट वाली, मतलब पुश स्टार्ट वाली जो गाड़ियाँ होती है, इसमें अगर हम इसका जो ECM होता है वो वर्जिन होता है, मतलब इस ECM में कोई कोडिंग नहीं होता। तो हम अगर इस ECM को कोई दूसरी सेम मॉडल की गाड़ी में अगर हम लगाएंगे तो हमारी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी बिना कोडिंग के। मगर हमें एक चीज़ कोडिंग करना पड़ेगा, अगर आपकी गाड़ी डीजल है तो वो आपको क्या है कि इसका इंजेक्टर को कोड करना पड़ेगा। वो इंजेक्टर कोड अगर नहीं करते तो गाड़ी तो स्टार्ट होगी मगर इंजेक्टर में नॉइज़ आएगी, आवाज़ आएगी। तो वो मैं आपको रेस देने पे चेक कराता हूँ। आप ध्यान से फ्रेंड्स नोटिस करिएगा, ये इस तरीके से आवाज़ आएगी, अगर आप ध्यान से आपको सुनाई दे रहा हो तो। बहुत ऐसे लगेगा जैसे कोई इंजन का कोई पार्ट लूज़ है या कोई पार्ट टूट गया है, इस तरीके से आपको आवाज़ आएगी गाड़ी स्टार्ट करने के और रेस देने पे। तो फ्रेंड्स, वो भी आवाज़ बंद हो जाएगी अगर हम इंजेक्टर को कोड करते हैं तो इंजेक्टर तो कोड करेंगे, मगर इसमें स्टार्ट क्यों हुई ये भी मैं आपको बताता हूँ। ECM लगाते ही बिना कोडिंग करे, इसका जो हमारे पास ECM था वो भी पुश बटन वाली गाड़ी का ही था ECM। और पुश बटन वाली गाड़ी में क्या होता है कि उसका जो, अगर हम ECM का कोड निकालेंगे तो हमारा उसका ECM का कोड होता है SMK में, जो अटैचमेंट होके ECM से आता है। तो इस ECM को अगर हम दूसरी सेम मॉडल की गाड़ी में लगाएंगे और स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट हो जाएगी, मगर इंजेक्टर नॉइज़ करेगी। इंजेक्टर कोडिंग करना पड़ेगा, सिर्फ यही होता है। और अगर हम अदर कोई दूसरी गाड़ी में का ECM लगाते हैं, जैसे सपोज़ आप कोई मैनुअल की वाली सिर्फ गाड़ी का ECM सेम इस मॉडल की गाड़ी में लगाते हैं, पुश बटन वाली गाड़ी में, तो आप लगाएंगे तो गाड़ी स्टार्ट तब नहीं होगी, क्योंकि वो गाड़ी है आपकी चाबी वाली और हमारे पास जो गाड़ी है वो पुश बटन वाली है। तो अगर उसका ECM इसमें लगाएंगे तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। उसके लिए हमें कोडिंग करना पड़ेगा, और कोडिंग भी कोई ऐसा कुछ लंबा चौड़ा हिसाब नहीं है। आप उस ECM को पासवर्ड निकालेंगे और पासवर्ड निकाल के उसको न्यूट्रल करेंगे, और अगर आप न्यूट्रल जैसे करेंगे और फिर आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि जो इसका ECM होता है वो हमें पीछे से कोई कोड किसी का नहीं अटैचमेंट होना चाहिए, सिर्फ न्यूट्रल होना चाहिए, और उस कारण से हमारी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। अगर इस मॉडल की गाड़ी हम मतलब पुश बटन वाली गाड़ी की ECM अगर हम चाबी वाली गाड़ी में लगाएंगे तो हमें कोड करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आपने ये चीज़ तो समझ लिया कि क्यों गाड़ी स्टार्ट होगी बिना कोडिंग करे, और हम इसको कोडिंग, इंजेक्टर कोडिंग कैसे करें ये भी चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। तो हमारे गाड़ी में बेसिकली क्या था कि मिसिंग की दिक्कत थी, कस्टमर का कंप्लेंट था कि गाड़ी मिसिंग कर रही है काफ़ी, इसलिए हमने ECM को रिप्लेस किया है।
और रेस देने पे अब कोई मिसिंग नहीं है। बस ये है कि हमारा इंजेक्टर की नॉइज़ है, और वो इंजेक्टर की नॉइज़ भी कोडिंग की वजह से, तो वो भी हम क्लियर कर देंगे। तो इसके लिए हमें स्कैनर की ज़रूरत पड़ेगी, तो स्कैनर ऑन करेंगे। तो ये हमारा स्कैनर है। तो इस स्कैनर पे हम जाएंगे डायग्नोज में। डायग्नोज में जाने के बाद से हुंडई सेलेक्ट करेंगे। हुंडई सेलेक्ट करने के बाद से हम ऑटोमेटिक सेलेक्ट भी कर सकते हैं और मैनुअली भी कर सकते हैं। तो हम मैनुअल करेंगे। यूरोप में जाएंगे। हमारी गाड़ी है i10 ग्रैंड, तो i10 ग्रैंड एक्सेंट पे क्लिक करेंगे। गाड़ी 2014 मॉडल है और गाड़ी 1.1 डीजल है। यस करेंगे। डायग्नोज में जाएंगे। ऑटो कंट्रोल इंजन। अगर मैं आपको इंजन को स्कैन कराता हूं तो स्कैनिंग में हमारा कोई फॉल्ट नहीं आएगा, मगर कुछ समय बाद हम जब गाड़ी ऐसे ही चलाते रहेंगे रेगुलर, तो एक फ़ॉल्ट जनरेट हो जाएगा जो इंजेक्टर कोडिंग के रिलेटिव का फ़ॉल्ट होता है। तो यहाँ पे फ़ॉल्ट भी आएगा और क्लस्टर मीटर पे लाइट भी आएगी। तो अभी क्लस्टर मीटर पे कोई लाइट नहीं है और हमारा स्कैनिंग में भी कोई फ़ॉल्ट नहीं है, मगर हमारा जो इंजेक्टर नॉइज़ है वो काफ़ी है, और इंजेक्टर नॉइज़ को भी हमें बंद करना है और इसका कोडिंग करना है। तो उसको किस तरीके से करें, तो हम जाएंगे स्पेशल फंक्शन में। स्पेशल फंक्शन में जाने के बाद से इंजेक्टर में जाएंगे। तो जैसा कि दोस्तों देख रहे हैं, ये हमारा पूरा इसका इंफॉर्मेशन आ गया है, और इसको हम अगर इन्फो पे क्लिक करते हैं तो जो इस ECM पे पुराना इंजेक्टर की जो कोडिंग हुआ पड़ा है वो नंबर आ गया है। तो जैसे कि हमारी गाड़ी 3 सिलेंडर की गाड़ी है, तो 1 2 3 सिलेंडर के जो इसके नंबर होते हैं इंजेक्टर के वो आ गए हैं। तो हमें कैसे इसको इंजेक्टर को कोड करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो जो इसके पास इंजेक्टर होते हैं, इंजेक्टर पे एक कोड लगे होते हैं, और तो जो वो कोड होते हैं 20 डिजिट्स के होते हैं। तो वो कोड हमें एक पेपर पे नोट करना है, और नोट करने के बाद से हमें इस पर राइट करना है अपने स्कैनर में। तो ये तो हमारा पुराना जो कोड है इसको हटाना है, और हमारा नया है जो कोड उसको कहीं हमने इस पेपर की मदद से हमने लिख रखा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारा ये यहाँ पे जो पहला इंजेक्टर का कोड है वो 94Z से स्टार्ट है, और दूसरा है CM32 से स्टार्ट है। तो ये गलत है, और हमारा मेन जो गाड़ी का कोड है वो ये है। तो इस कोड को हम इसमें राइट करेंगे, और किस तरीके से राइट करेंगे ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। ओके करेंगे। गाड़ी हमारी ऑन है, इसको ऑफ़ करेंगे, सिर्फ इग्निशन को ऑन करेंगे। इग्निशन ऑन करने के बाद से यहाँ पे हम जाएंगे इरेज़ में। इरेज में जाने के बाद से जो हमारा पुराना जो इसका कोड होगा, नंबर होगा जो इंजेक्टर के, जो ECM में आपने स्टोर कर रखा है वो क्लियर हो जाएगा। ओके करेंगे। इरेज ओके। तो ये हमारा जो पुराना कोड है वो इरेज हो गया है। अगर हम इन्फो पे जाते हैं तो ये पूरा ब्लैंक हो गया, जिस तरीके से रॉन्ग होना चाहिए वैसा हो गया। अब इसका जो भी नंबर है वो हट गया है। अब हमें अपना तरफ से इसका कोड डालेंगे। अगर हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो हमारे इंजेक्टर की जो नॉइज़ है वो काफ़ी और बढ़ जाएगी, और हो सके तो इंजन की लाइट भी आ जाए। तो एक बार मैं स्टार्ट करके भी चेक करता हूँ। ये अब गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। इग्निशन को ऑफ़ किया, फिर से ऑन किया, गाड़ी स्टार्ट हो गई है। और गाड़ी स्टार्ट होने के बाद से इंजेक्टर की जो नॉइज़ है वो काफ़ी बढ़ गई है, और हमारा जो ECM की लाइट है वो कंटिन्यू ब्लिंक कर रही है, क्योंकि जो इसका पुराना जो डाटा था इंजेक्टर का वो बिल्कुल हट चुका है, वो बिल्कुल रिफ़्रेश हो गया है, जिस कारण से अब ये ECM की लाइट ब्लिंक कर रही है। और हमें अब एक नया कोड डालना पड़ेगा जो असल में इसका ECM से और इसके इंजेक्टर से कनेक्ट है, तो वो हम डालेंगे। तो जैसा कि देख रहे हैं काफ़ी इंजेक्टर में और आवाज़ आ गई है। पहले इसलिए आवाज़ नहीं आई और पहले इसलिए लाइट ब्लिंक नहीं कर रही थी क्योंकि जो इसका कोड था वो किसी दूसरी गाड़ी का डला हुआ था, इसलिए गलत कनेक्शन के कारण, मतलब ECM गलत सप्लाई या गलत चीज़ के कारण, तो वो चीज़ लाइट यहाँ पे स्टोर नहीं दे पा रहा था, फ्लैश नहीं कर पा रहा था। अब हमने यहाँ से बिल्कुल ज़ीरो कर दिया उसको ECM के माइंड से। तो अब ये
फ़ॉल्ट आएगा। तो एक बार मैं आपको फ़ॉल्ट भी दिखाता हूँ कि इस फॉल्ट में क्या फ़ॉल्ट आना चाहिए। लाइट ब्लिंक कर रहा है तो एक बार मैं कैंसिल करूँगा ड्यू ट्रबल कोड। तो जैसे कि हमारा आ गया P1670 इनवैलिड इंजेक्टर का ये फ़ॉल्ट आ गया है। तो वो इसलिए आया क्योंकि हमने जो पुराना कोड था वो डिलीट कर दिया और हमने नया कोड डालना है जो गाड़ी का इंजेक्टर में लिखा हुआ है। तो इरेज करेंगे। अब हम यहाँ पे जाएंगे सिलेंडर नंबर 1। सिलेंडर नंबर 1 जाने के बाद से अब हमें खुद से मैनुअली जो इसका कोड है वो डालना है। तो मैं आपको तो हमने जो लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है। तो हमने सिलेंडर नंबर 1 का डालना है। तो हमारा है 94। तो जो भी है स्टेप बाय स्टेप मैं एक बार डाल देता हूँ ताकि हमारी वीडियो लंबी ना हो, इसलिए थोड़ा सा मैं वीडियो को पॉज करता हूँ। तो जो हमने कोड था वो पूरा इनपुट कर दिया है और इस कोड को हम ओके करेंगे। तो ये हमारा इंजेक्टर का जो कोड है वो कंप्लीट हो गया है। फिर से ओके करेंगे। अब हमें सेकंड नंबर का इंजेक्टर का कोड डालना है, वो भी डालते हैं। हमने जो इसका दूसरे नंबर का इंजेक्टर का कोड था वो भी हमने पूरा इनपुट कर दिया है। ओके करेंगे। ये भी हमारा कंप्लीट हो गया है। फिर से ओके करेंगे और हम तीसरे नंबर का इंजेक्टर का कोड डालेंगे। हमने तीसरे नंबर का भी जो कोड है वो भी इनपुट कर दिया है। इसको भी ओके करेंगे। फेलियर, तो ये फेलियर आ गया। इसका मतलब ये कुछ ना कुछ हमारे से मिस्टेक हो गया है कोई नंबर, तो उस नंबर को हम सही से करेंगे। हमने जो पहला डाला था वो S डाल दिया था और वो हमारा 5 था, इसलिए मिस्टेक हो गया है। तो ये चीज़ पूरा हम क्लियर करते हैं फिर डालते हैं। तो जो हमारा कोड था वो भी हमने पूरा कंप्लीट डाल दिया है। एक हमारा पहला जो 5 था वो हमने 5 की जगह S डाल दिया था जिसके कारण फेलियर आ गया था। ओके करते हैं। कंप्लीट। तो ये भी चीज़ हमारा कंप्लीट हो गया। और जैसा कि देखा आपने कि हम अगर गलती से एक वर्ड भी इसके अंदर मिस्टेक करेंगे तो हमारा जो कोड है वो नहीं होगा, फेलियर आ जाएगा। तो अब इसको बैक करेंगे। हमारा इंजेक्टर है वो कम्प्लीटली कोडिंग हो चुका है। अगर इसका इन्फो चेक करेंगे तो जो चीज़ हमने डाला था वो सेम हमारा यहाँ पे अब आ चुका है। तो आपको मैं दिखाता हूँ, जो डाला था वो सारा यहाँ पे आ चुका है। तो हमारा जो गाड़ी का कोड है वो कोड भी सक्सेसफुली डल चुका है। और इसको हम बैक करेंगे। इरेज ट्रबल कोड पे जाएंगे। तो जो हमारा ये फ़ॉल्ट आया हुआ था इनवैलिड इंजेक्टर का, और ये फ़ॉल्ट हमारा एक्टिव में था, वो अब हिस्ट्री बन गया है। इसको भी क्लियर करेंगे। कोई फ़ॉल्ट नहीं है। अब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई है। और गाड़ी स्टार्ट होने के बाद से डीजल गाड़ी में कुछ सेकंड के लिए थोड़ी सी आवाज़ आती है, फिर उसके बाद से बंद हो जाती है। तो जैसा कि देख रहे हैं अब मैं रेस दे रहा हूँ तो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका ये स्टेप है ECM को कोडिंग करने का। और i20 चाहे डीज़ल हो या i10 ग्रैंड डीज़ल हो, तो सबका ये ऐसे ही प्रोसेस है। और इसमें हमारा ECM आता है, डेल्फी का ECM होता है इस गाड़ी में। और अब हम इस गाड़ी को स्टार्ट करके अगर हम रेस भी देते हैं तो कोई आवाज़ भी नहीं है किसी तरीके से नोजल की, और मिसिंग भी नहीं है। स्कैनिंग में दोबारा चेक करता हूँ तो स्कैनिंग में कोई एरर भी शो नहीं हो रहा है। यहाँ से भी क्लियर फॉल्ट है। तो फ्रेंड्स अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपको ऐसे ही टेक्नोलॉजी या रिलेटिव के जो वीडियोस होते हैं जो आपको पसंद आए वो मैं अपने चैनल पर डालता रहूँगा। धन्यवाद।